बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अली अब्बास। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको घर में गुर्बत आने की 40 ऐसी वजह बताएंगे जिसकी वजह से आपके घर में गुर्बत आ जाती है, लेकिन आप कहते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है, ना जाने अल्लाह हमारी सुनता क्यों नहीं। दरअसल कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में दौलत नहीं आती। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। पहले नंबर पर नहाने वाली जगह पर पेशाब करते हैं। अक्सर हमारे घरों में ऐसा ही होता है। दूसरे नंबर पर टूटी हुई कंघी से कंघा करना, इसमें भी कोई शक नहीं, हम ऐसा ही करते हैं। तीसरे नंबर पर टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, यानी हमारे घरों में ये काम आम है। चौथे नंबर पर घर में कूड़ा करकट रखना। हम जब भी अपने घर की सफाई करते हैं तो कचरा दरवाजे के पास ही रख देते हैं। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। आजकल जिसके पास पैसा है वो अपने आप को ऐसा क्यों समझता है कि रिश्तेदारों को, किसी दोस्त को इज्जत नहीं देता। मगरिब और इशा के दरमियान सोना। हम में से अक्सर ऐसे लोग हैं जो नमाज तो नहीं पढ़ सकते, मगर इशा और मगरिब के दरमियान में सो जाते हैं, जबकि उस वक्त सोना मुनासिब नहीं। आने वाले मेहमान पर नाराज होना। हमारे घर में कोई भी मेहमान या कोई भी बंदा हम देख लें तो हम अपने माथे पर लकीरें बना लेते हैं। कोई भी बंदा दाखिल हो, हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया। आमदनी से ज्यादा खर्च करना। अपने आप को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के दरमियान बड़ा दिखाने के लिए हम औकात से ज्यादा खर्च करते हैं। दांत से रोटी काट कर खाना। जब अल्लाह ने हाथ दिए हैं फिर भी हम अगर ऐसी ही हरकत करेंगे तो अल्लाह नाराज होगा। 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ बार रखना। मुबाशरत में कोई शर्म नहीं। अगर नहीं पता तो बंदा किसी से पूछ लेता है, मगर ये गुनाह नहीं करता। ये वो गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे घर में नेकी वाले फरिश्ते नहीं आते। बदबू आती है। दांत से नाखून काटना। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो चलते फिरते अपने दांतों से अपने नाखून खाते रहते हैं, और ये गलत बात है। खड़े हुए पजामा पहनना। औरतों का खड़े होकर बाल बांधना। फटे हुए कपड़े जिस्म पर सीना। सुबह सूरज निकलने तक सोना। सुबह फजर की नमाज का वक्त है, जब अल्लाह हर बंदे की दुआ कबूल कर रहा होता है। हम लोग सोए रहते हैं और सूरज निकल आता है। सुबह टाइम सूरज निकलने से पहले फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं और रिज्क तकसीम करते हैं। जो सोया रह गया वो रिज्क से महरूम रह गया। दरख्त के नीचे पेशाब करना। अक्सर भाई रास्ते में चलते हुए किसी दरख्त या सायादार दरख्त के नीचे पेशाब कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बाज़-औक़ात आपने सुना होगा कि जिन्नात भी पीछे लग जाती हैं। बैतुल खला में बातें करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉशरूम में गुनगुनाते रहते हैं, जबकि ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। उल्टा सोना। कब्रिस्तान में हंसना। पीने का पानी रात में खुला रखना। सवाली को कुछ न देना। बुरे ख्यालात सोचना। बगैर वजू के कुरान पढ़ना। अस्तंजा करते वक्त बातें करना। हाथ धोए बगैर खाना खाना। अपनी औलाद को कोसना। दरवाजे पर बैठना। प्याज के छिलके जलाना। फकीर से रोटी या कोई और चीज छीनना। आजकल हम मुसलमान ऐसे हो चुके हैं कि हम किसी फकीर को दे तो नहीं सकते कुछ, मगर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको जानबूझकर तंग करते हैं कि तुम काम नहीं कर सकते, तुम्हारे कमाने वाला कोई नहीं, अगर नहीं दे सकते तो कम से कम उनका मजाक ना किया करें। फूंक से चिराग बुझाना। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि अगर आप चिराग जलाते हैं तो कभी भी उसको फूंक से नहीं बुझाना, कभी भी उसको भूख से नहीं बुझाना। हमेशा किसी गत्ते से या किसी और चीज से उसको बुझा देना है। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करना। बिस्मिल्लाह में दरअसल बहुत सारी बरकत है। अगर आप खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो इसमें यह होगा कि शैतान आपके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। जो बंदा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता वो शैतान उसके साथ बैठकर खाना खाता है। इसमें बहुत सारी बरकत है। गलत कसम खाना। ये तो सब लोग जानते हैं कि हमारे मुआशरे में ये चीज आम हो चुकी है कि छोटी छोटी सी बात पर हम कसम उठाते हैं। किसी चीज के गुम होने पर कसम उठाते हैं। किसी चीज को छीनने पर कसम उठाते हैं। बिला वजह हम कसम उठाते हैं। उल्टा जूता और चप्पल देकर सीधा ना करना। हम आपको बताते चलें कि जूता सीधा करने का कितना सवाब है। ये जूता अगर आप सीधा करते हैं जो उल्टा है तो 10 नेकियां मिलती हैं। तो आपको अंदाज़ा नहीं इस चीज़ का कि एक एक नेकी की कितनी कितनी बड़ी फजीलत है। ये वो अमाल होते हैं जिन पर एक नेकी या उनके किसी एक अमल किया उससे 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे और जन्नत में 10 दरख्त लगाए जाएंगे और 10 दराजात बुलंद होंगे। जन्नाबत में हजामत करना। मकड़ी का जाला घर में रखना। अक्सर घरों में ये देखने को मिला है कि मकड़ी ने जगह जगह जाले लगाए हुए हैं।
जबकि ये रिज़्क की कमी की ऐसी वजह होती हैं जो हमको पता भी नहीं चला। रात को झाड़ू लगाना, घर में हमारी औरतें माँ बहनें अक्सर ऐसा काम करती हैं कि रात के टाइम झाड़ू लगाती हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने घर में माँ बहन बेटियों को इससे रोकें कि रात के टाइम झाड़ू ना लगाया करें, इससे आपके रिज़्क में कमी होती है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ये वादा करें कि आप अपने घर में ये कानून लागू करेंगे। अंधेरे में खाना खाना, कुरान मजीद ना पढ़ना। कुरान मजीद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, जिसमें हर बीमारी का हल बताया गया है, हर मुश्किलात का हल बताया गया है, जिसमें आपके जीने मरने की टोटल तफसील बताई गई है। हम सब को चाहिए कि हम सुबह उठकर कुरान मजीद पढ़ा करें, हर नमाज के बाद कुरान मजीद पढ़ा करें, ताकि हम गुनाहगारों के अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा दें। कुरान मजीद के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, 10 दराजात बुलंद होते हैं और 10 जन्नत में दरख्त लगाए जाते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि क़यामत वाले दिन आप अल्लाह के सामने शर्मिंदगी से ना खड़े हों? अल्लाह ताला हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखा करें, क्योंकि कबूलियत की घड़ी का कोई पता नहीं कि कब अल्लाह को हमारी आमीन पसंद आ जाए, कबूल हो जाए और अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें सीधे रास्ते पर चला दे। हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ऐसे ही मज़ीद नॉलेज के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाजमी फॉलो करें। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब अपने प्यारे होस्ट अली अब्बास को इजाज़त दें। अगर सांसों ने वफा की तो फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।